दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरह के टर्म्स होते हैं। एक आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो डेली आपको 8,000 से 10,000 कमाने का मौका देता है, यानी आप ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। या दूसरा रास्ता जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके फ्यूचर के लिए करोड़ों बनाने का मौका देता है। तो नॉर्मली हमारे लिए ये समझना डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा रास्ता बेटर है, किसमें ज्यादा पैसे बना सकते हैं लेकिन कम रिस्क लेके। तो मैं आज आपको इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन सही तरीके से ले पाओ। साथ ही आपको सही डायरेक्शन और फाइनेंशियल नॉलेज भी मिलेगा ताकि आप इन्वेस्टिंग जर्नी को विदाउट कंफ्यूजन स्टार्ट करो और अपने अर्ली एज में फाइनेंशियल फ्री हो सको। दोस्तों, पहले आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सको। पैसे तो आप दोनों कंडीशन में बनाओगे, बट दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, अगर आप समझ गए तो आप क्लियर हो जाओगे कि आपके लिए और आपके अकॉर्डिंग कौन सा इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जर्नी का अपना रिस्क और अपना बेनिफिट या रिवॉर्ड्स होता है, इसलिए आप खुद अगर ये कंपेयर कर पाओगे कि कौन बेटर है तो ये और भी अच्छा है। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो वैल्यू आपको इसमें मिलेगा उससे आप फ्यूचर में जरूर एक अच्छा वेल्थ बना पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ट्रेडिंग में जब हम किसी शेयर या एसेट को खरीदते हैं तो उसको हम विद इन अ डे यानी सेम डे बेचने के कॉन्सेप्ट से खरीदते हैं। यानी जैसे आज मैंने 100 रुपए का एक स्टॉक मॉर्निंग में लिया और आज ही उसको 105 रुपए में बेच के 5 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। आपको मार्केट में ऐसे बहुत से ट्रेडर्स मिलेंगे जो मिनट के अंदर भी स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लेते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि मिनट में वो ऐसा कैसे कर लेते हैं, वो ऐसा क्या चेक करते हैं, तो ये मैं आपको थोड़ी देर में ही डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें वो लोग आते हैं जो स्टॉक बाय करते हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर एग्जाम्पल 10 साल या 20 साल या उससे भी ज्यादा टाइम के लिए। क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर्स इस बात पर ट्रस्ट करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंपनी ऑलवेज एक अच्छा वैल्यू क्रिएट करता है और फ्यूचर में भी कंपनी ऑलवेज अपने स्टॉक और वैल्यू को ग्रो करता ही है। वो शॉर्ट टर्म के छोटे अप्स एंड डाउन के टेम्पररी इमोशन पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो कंपनी के लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करते हैं और अपने पैसे के प्रॉफिट को इन ट्रांजिट वैल्यू ग्रोथ से बढ़ाते हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि यार लॉन्ग टर्म वेट क्यों करना, रोज वाला अर्निंग ही ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें भी एक कैच है जो समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों आप मानो कि आप अपने फ्रेंड के साथ एक प्ले जोन में जाते हो, वहां आप 200 रुपए का एक गेम प्ले करते हो और आप विन कर जाते हो और आपको विनिंग प्राइस 400 रुपए मिलता है। आप खुश होते हो और आप फिर से वही गेम प्ले करते हो, लेकिन इस बार आप लूज कर जाते हो। फिर आपका फ्रेंड ट्राई करता है और वो फर्स्ट टाइम में ही लूज कर जाता है। तो दोस्तों, ऐसे गेम खेलने से एक बार या तो 2 बार तो आप मे बी बाई चांस आप जीत जाओगे, लेकिन ऐसे गेम में ये चांसेस ज्यादा है कि आप या तो विन या तो लूज दोनों बार बार करोगे। और अगर आप इस तरह प्ले करते रहे तो आपको क्या लगता है आप लॉन्ग टाइम तक कितना वेल्थ या अर्निंग बना पाओगे इस प्रोसेस से? क्योंकि इसमें हर बार 100% चांस विन करने का तो नहीं होगा, और विन करोगे तो आप सम टाइम लूज भी करोगे, वो भी अपने कैपिटल अमाउंट में। और इसलिए ट्रेडिंग में बार बार एक नया स्टॉक या एसेट सेलेक्ट करना और पैसे लगाना एक रिस्की गेम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इसमें डीप रिसर्च और अच्छे कंपनी नॉलेज की जरूरत है हर बार। ये एक जीरो वैल्यू गेम है और न ही इसमें आपको कोई लॉन्ग टाइम फायदा होगा, खासकर अगर आप मार्केट के डेली टेम्परामेंट को नहीं समझते हो या मल्टीपल कंपनीज की हिस्ट्री और ग्रोथ एसेट को नहीं जानते हो। अगर ये गेम आप मार्केट समझने के लिए या लर्निंग और फन के लिए खेल रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे आप अपने फ्यूचर अर्निंग तो नहीं बना सकते हो, ये तो फिक्स है दोस्तों। कुछ लोग इस गेम को ठीक से न समझने के कारण और ठीक से न खेलने के कारण फाइनेंशियली लॉस में चले जाते हैं। ऐसा ही इस लड़के के साथ हुआ, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि वो फाइनेंशियली इतना वीक कैसे हो गया। तब उसका एक और फ्रेंड मोहन उसको बताता है कि आज तुम फाइनेंशियली प्रॉब्लम में इसलिए हो क्योंकि तुमने अपने सारे पैसे धीरे धीरे करके उस प्ले जोन में जाके उड़ा दिए, जिससे तुम्हारा तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उस गेम स्टोर के ओनर की काफी अर्निंग हो गई। वही मोहन अपने पैसों से ऐसा रिस्की गेम न प्ले करके उसको अपने एक बहुत ही भरोसेमंद फ्रेंड को बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए देता था, क्योंकि उसका वो बिजनेसमैन फ्रेंड एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर और बिजनेस मैनेजर भी रह चुका था।
वो मैनेजर फ्रेंड ईमानदारी से अपने बिजनेस को हर महीने ग्रो कर रहा था और मोहन के इन्वेस्ट किए हुए पैसे का प्रॉफिट उसके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर भी कर देता था। और वो जब भी मोहन से वीकेंड में मिलता था वो उसको बिजनेस प्रॉफिट्स और फ्यूचर ग्रोथ और अपकमिंग बिजनेस प्लान को ऑलवेज डिस्कस करता था, जिसको आप बिजनेस का एनुअल रिपोर्ट भी बोल सकते हो। फिर बिजनेस काफी बड़ा हो जाने के कारण और वर्कलोड बहुत बढ़ने के कारण वो बिजनेसमैन फ्रेंड मोहन से हर वीक अब नहीं मिल पाता था। इसलिए उसने एक ब्रोकर हायर किया जो मोहन से सारा डिटेल्स और कंपनी डेटा शेयर करता था ऑन रेगुलर बेसिस, और ब्रोकर थोड़ा बहुत इस सर्विस के लिए चार्ज भी करता था। तो दोस्तों, यहाँ आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में पैसा कैसे आ रहा है और जा रहा है। चलिए अब हम समझते हैं कि कौन सा पार्ट आपके लिए बेटर है और किसमें रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड है और कहाँ ज्यादा पैसा अर्न किया जा सकता है। इसको भी हम एक छोटे से सिंपल एग्जांपल से समझेंगे ताकि ये ज्यादा टेक्निकल ना लगे दोस्तों। तो इमेजिन करिए आपको एक दिन आपका स्कूल टाइम फ्रेंड मिलता है और वो भी ट्रेडिंग करता है और वो अपने एक्सपीरियंस से आपको एक XYZ कंपनी के शेयर के बारे में बताता है। आप पूरी तरह उसकी बात से अग्री हो और उसके प्रिडिक्शन से कन्विंस होके और एक अच्छा माइंडसेट से पैसा कमाने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो। आप 3 लाख रुपए जो इमरजेंसी फंड में रखा है उसको इन्वेस्ट करने का प्लान करते हो। आप चेक करते हो कि उस कंपनी का पर शेयर 30,000 रुपीज का है, जो कि आपको काफी ज्यादा लगता है। आप अपने फ्रेंड से बात करके एक ब्रोकर के जरिए आप 50% मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ले लेते हो, यानी इस मार्जिन फैसिलिटी से आपको 50% ज्यादा प्रॉफिट होगा। आप मार्केट ओपन होते ही अपने पैसे उस शेयर में लगाते हो और अब आप वेट कर रहे हो स्टॉक के प्रॉफिट के इंक्रीज होने का। कुछ आवर्स बाद आप नोटिस करते हो कि आपका बाय किया हुआ स्टॉक का प्राइस गिरता जा रहा है, और न सिर्फ आपका स्टॉक बल्कि लगभग सारा शेयर ही डाउन परफॉर्म कर रहा है और नीचे गिरता जा रहा है। आप तुरंत ब्रोकर को कॉल करते हो और ब्रोकर आपको बताता है कि यूएसए इकोनॉमी में अचानक से डाउनफॉल आया है, जिसके कारण मार्केट ने ऐसा रिएक्ट किया है और फाइनली मार्केट 2% डाउन में क्लोज होता है। और क्योंकि आपने मार्जिन फैसिलिटी लिया था इसीलिए आपका शेयर ऑटोमेटिक बिक चुका है और आपको एक ही दिन में 12,000 का नुकसान हो गया है। वैसे तो आपको ऑन पेपर 6,000 का ही नुकसान हुआ है, लेकिन मार्जिन फैसिलिटी लेने के कारण आपको टोटल 12,000 का नुकसान हुआ है। और इसमें आपके फ्रेंड या उस ब्रोकर की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं था कि यूएस इकोनॉमी अचानक से डाउनफॉल में जाएगी, इसलिए आप शेयर मार्केट को गलत ब्लेम करते हो। और ऐसे सिचुएशन में मोस्टली लोगों का माइंडसेट ये हो जाता है कि शेयर मार्केट रिस्की है और इसमें जाना ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप जान के शॉक होंगे कि दूसरे दिन वही शेयर जिसमें आपने पैसे लगाए थे वो 10% से ऊपर जाता है, लेकिन तब तक आपका 12,000 रुपीज का नुकसान हो चुका है और आपके पास 2,88,000 रुपीज ही बचे हैं। और ऐसे सिचुएशन में दोस्तों, बहुत से लोग समझ पाते हैं कि ट्रेडिंग करते वक्त 2 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला व्हाट, यानी वो कौन सा सही स्टॉक है जो फॉर श्योर अप जाएगा, और दूसरा व्हेन, यानी वो एसेट या स्टॉक किस एग्जैक्ट टाइम पे ऊपर जाएगा। और ये दोनों प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल सा है, इसलिए ज्यादातर लोग इस डेली ट्रेडिंग में गलतियां करते हैं और उनके पैसों पर रिस्क बढ़ता चला जाता है। फिर भी अगर आप किसी एक में अगर सही प्रिडिक्ट कर भी लेते हो बाई चांस, तो दूसरे में गलती होने से भी आपके पूरे पैसे परमानेंटली जा सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा बहुत नॉलेज, एक्सपीरियंस, लर्निंग से ट्रेडिंग करने या ब्रोकर से टिप लेके ट्रेडिंग करना रिस्की हो सकता है और आप अपना कैपिटल अमाउंट गंवा सकते हो। और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से न सिर्फ आपका अच्छा वेल्थ बनता है बल्कि कंपनी का भी प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टर का भी प्रॉफिट होता है, कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। क्योंकि दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज ज्यादा होती है और इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जिसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव सम इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग को यूज करके अमीर बनना चाहिए। इससे आपकी ग्रोथ भी होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। आई होप दोस्तों आपको कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी इस वीडियो से। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इन फ्यूचर की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।